मैं इरफान सर जे एन वी अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट केमिस्ट्री का पहला अध्याय लेकर आए हैं, जिस पहले अध्याय का नाम है ठोस अवस्था, हिंदी माध्यम में। आइए पहले चैप्टर में ठोस अवस्था एक द्रव्य की अवस्था होती है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से एक ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, ये द्रव्य की 3 अवस्थाओं में से इस अवस्था को हम इस पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। गैस अवस्था हमने फर्स्ट ईयर में वहाँ पढ़ ली थी। अब रही बात हमारी द्रव अवस्था की, वो द्रव अवस्था इसके बाद जो विलयन चैप्टर आएगा उस विलयन चैप्टर में पूरा करेंगे, और जो भी छूट जाता है उसे कॉलोइड विलयन में हम पूरा करेंगे। तो ठोस अवस्था क्या होती है, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि ठोस किसे कहते हैं। तो द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, ठोस कहलाते हैं। फिर ठोस की विशेषताएं आती हैं। नंबर 1, ये दृढ़ होते हैं। इनका आकार व आयतन निश्चित होता है, अर्थात ये पात्र के आकार व आयतन पर निर्भर नहीं करते। जैसे कि अगर मेरे पास ये मार्कर है तो इसका आकार हमारा निश्चित रहेगा और इसका आयतन भी निश्चित रहेगा, चाहे हम कुछ दिनों पहले की बात करें, चाहे हम कुछ दिनों बाद की बात करें, इनका आकार और आयतन निश्चित रहता है। इसलिए ये पात्र के आकार व आयतन पर निर्भर नहीं करते हैं। अगला पॉइंट आता है, इनके अवयवी कण, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। इनके अवयवी कण निकटतम उपस्थित होते हैं, पास नज़दीक होते हैं। चौथे पॉइंट में ये असंपीड होते हैं। जैसे कि ठोस है, अगर हम इसको दबाएंगे तो दबेगा नहीं, अगर दबेगा तो थोड़ा सा। इसी तरीके से इनका घनत्व जो होता है वो द्रव और गैस से अधिक होता है। अगला पॉइंट, इसमें विसरण की क्रिया नहीं पाई जाती। जिस तरीके से आप देखते होंगे कि गैसियस स्टेट होती है तो गैस की जो विसरणता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इन अवस्थाओं में। गैस, जैसे कि अगर कोई परफ्यूम लगाते हैं तो वो दूर दूर तक उसकी सुगंध चली जाती है, बशर्ते ऐसा ठोस में नहीं होता। इसलिए ये लिखा है ये इसमें विसरण की क्रिया नहीं पाई जाती है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, हायर होते हैं। अगले पॉइंट, ये विद्युत तथा ऊष्मा के चालक होते हैं। ये विद्युत तथा ऊष्मा के चालक होते हैं। अब आइए बात करते हैं ठोसों के प्रकार। तो ठोसों के प्रकार भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ठोसों के प्रकार भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला ए पॉइंट आता है यहाँ अंतराण्विक बल के आधार पर, अंतराण्विक बल के आधार पर आता है। नंबर दूसरा आता है ज्यामिति के आधार पर। तो आइए पहले अंतराण्विक बल के आधार पर बात करेंगे। ये क्या होते हैं, ये आणविक बलों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 हेडिंग के रूप में डाला है आयनिक ठोस। इनमें अवयवी कण आयन होते हैं जो प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, विद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, परंतु गलित व जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे NaCl की बात करें, नमक ठोस होता है तब आयनाइज नहीं होता। जब इसको पानी में डिजॉल्व कर दिया जाता है, जल में डिजॉल्व कर दिया जाता है, तो ये अपने अपने आयनों में टूट जाता है। जब टूट जाता है
तो ये आयनित हो जाते हैं, अर्थात विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। इसी प्रकार KNO3 होता है, इसी प्रकार KCl होता है, इसी प्रकार क्रोमियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड, इस तरीके से हमारे ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं जल में घुल करके। आइए अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, धात्विक ठोस। इनमें धात्विक बंध पाए जाते हैं। इनमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन या कर्नेल इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन तो जानते ही, इलेक्ट्रॉन का फ्री हो जाना, या फिर अगर कोई भी हमारी धातु है तो धातु के पॉजिटिव और या फिर धातु पे 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, ये इसकी यानी इसमें क्या होता है कि जब इसका फ्लो होता है, ये एक समुद्र सा होता है, तो वहाँ हमारे ये वाले इलेक्ट्रॉन कर्नेल इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे कि सभी धातुएं आती हैं इसमें, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, सिल्वर है, गोल्ड है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है और सोडियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। इस तरीके से सहसंयोजी ठोस, तीसरा पॉइंट आता है इसका, सहसंयोजी ठोस। इनमें अवयवी कण अधातुएं होती हैं जो सहसंयोजक बंध बनाकर त्रिविमीय नेटवर्क का निर्माण करती हैं। त्रिविमीय नेटवर्क का निर्माण करती हैं। ये ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। अपवादतः इसमें आता है ग्रेफाइट प्रति संरचना के कारण ये विद्युत का कैसा होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अब चौथा पॉइंट है आणविक ठोस। इनमें दुर्बल विद्युत या इनमें दुर्बल वांडरवाल्स बल द्वारा या दुर्बल वांडरवाल्स बल या बंध पाए जाते हैं, बंध पाए जाते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे अध्रुवीय, एक होता है ध्रुवीय, एक होता है हाइड्रोजन बंधित। हाइड्रोजन बंधित तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, इनके एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं। जैसे कि पहले पॉइंट की बात करें, ताप द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव होता है अध्रुवियों में, इसमें द्विध्रुव होता है, इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इनका आघूर्ण जो होता है वो शून्य होता है, इसका शून्य नहीं होता, इज नॉट इक्वल टू शून्य। इसमें जो भी हाइड्रोजन परमाणु होता है वो उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ हमारा हाइड्रोजन बंधित होगा। नंबर 3, इनके गलनांक होते हैं वो तीनों के ही निम्न होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, आर्गन, हीलियम, नियोन, फास्फोरस, ये हमारा सल्फ़र होता है, रोम्बिक सल्फ़र, मैथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारे ठोस में आते हैं जो अध्रुवीय होते हैं। इसी प्रकार यहाँ हमारे SO2, HCl, CS, Cl3, इसमें आता है हमारा HF, जैसे कि फ्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जैसे कि NH3 है, H2 है, CH3, COOH है। तो जहाँ हाइड्रोजन बंध हमारा उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा होता है वहाँ हमारा हाइड्रोजन बंध होता है, जिसके कारण ये हमारे ठोस होते हैं। जैसे कि बर्फ़ की बात करें तो बर्फ़ हमारा होता तो H2O है, लेकिन वो ठोस है, तो वो हमारा कैसा एक हाइड्रोजन बंधित है। आइए अब सेकंड पार्ट इसका होता है ज्यामिति के आधार पर। तो ज्यामिति के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब इस क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस इसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। यहाँ तक अगर कोई समझ में नहीं आया हो तो इसको बार बार पढ़ें और नोट बनाते चलें और जो भी पॉसिबल हो सके, तो अगर कहीं तुमको इसमें समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।